नमस्कार। आवाज ही खोल रही। अच्छा, आप लोग ना सभी अपना अपने को म्यूट कर ले। जब कोई कुछ बताए तो अपने आप को आप लोग म्यूट कर ले, ठीक है? तो नमस्कार, मैं पुनः शब्दाक्षर काव्य संध्या में हाजिर हो गई हूँ। आज मैं दिल्ली के सुप्रसिद्ध कवयित्रियों को लेकर के शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर आज पुनः आई हूँ। मैं दिल्ली के संबंध में ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली जो है वह साहित्यकारों का गढ़ रह चुका है और दिल्ली शहर के आसपास हम जानते हैं कि अमीर खुसरो उसी शहर से रहे, जिनकी पहेलियां मुकरियां इतनी प्रसिद्ध हुई, वह उसी दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र में वो रहे हैं। रसखान कवि दादू दयाल, ये सभी दिल्ली से संबंधित रहे हैं। और दिल्ली शहर की विशेषता ये है कि पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला वहां आयोजित किया जाता है, उसके लिए भी वह चर्चित है। और दिल्ली तो दिल वालों का शहर है और उस शहर से ही मैं सुप्रसिद्ध कवयित्रियों को लेकर के आज शब्दाक्षर काव्य संध्या पर हाजिर हुई हूँ। और आज हम अपने इन कवयित्रियों को सुनकर आज काव्य संध्या को हम पुनः एक सुंदर कार्यक्रम प्रदान करेंगे। तो सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में अभिषेक मिश्रा जी का आगमन हो चुका है और अनिल प्रताप त्रिपाठी जी आ चुके हैं। और सबसे प्रमुख हमारे शब्दाक्षर के राष्ट्र संस्थापक एवं राष्ट्रीय साहित्य संस्थापक और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी आ गए हैं, जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। अनिल प्रताप त्रिपाठी जी आ गए हैं, मंजू जी आए हैं और जयप्रकाश अग्रवाल जी नेपाल काठमांडू से जुड़े हैं और एन के शर्मा जी हाजिर हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम मैं कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हूँ। और सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियों को निवेदित करती हूँ। अपने कुछ पंक्तियों को माँ के चरणों में निवेदित कर कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हूँ। आए हैं माँ शारदे लेकर हम फरियाद, सुदृढ़ हमारी कीजिए लेखन की बुनियाद, लेखन की बुनियाद काव्य सुचिता कागर दो, तिमिर हटा कर मातो प्रकाशित को कर दो, भाव के लिए पुष्प, मैं भाव के लिए पुष्प चढ़ाने तुमको लाए, दे दो माँ शीश द्वारी पर हम भी आए, दे दो माँ शीश द्वार पर हम भी आए, द्वार पर हम भी आए। तो माँ शारदे को स्मरण करते हुए धन्यवाद, कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। और सर्वप्रथम मैं पुनीता सिंह जी को उनका आवाहन करती हूँ कि वह काव्य संध्या के मंच पर आए और अपने काव्य पाठ को हमारे समक्ष सुनाएं। और पुनीता जी के संबंध में मैं ये बताना चाहती हूँ कि पुनीता जी साहित्य में बहुत ही दीर्घ समय से सक्रिय रही हैं और उनकी रचनाएं अलग अलग प्रकाशन और प्रकाशनों के द्वारा प्रकाशित हुई हैं। और बहुत सारे जो हिंदी मैगजीन है, कादम्बरी, मनोरमा, वामा, मेरी संगनी, गृह शोभा, गृह लक्ष्मी, सरिता, इन सभी जो बहुत ही चर्चित ये सारी रचनाएं हैं, वो किताबें हैं, इन सभी
पुस्तकों में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। वीणा, कथा, लोक कथा, देश वर्तमान साहित्य आदि में विविध पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हरिभूमि, दैनिक अ, दैनिक हरिभूमि, राष्ट्रीय सहारा, सत्ता एवं अनेक स्थानीय समाचार पत्रों में लेख रचनाएं इनकी प्रकाशित हुई हैं। आकाशवाणी रामपुर में से कविताएं एवं कहानी निरंतर इनकी प्रसारित होती रहती हैं। और इन्होंने खट्टे मीठे रिश्ते उपन्यास में सहलेखन किया है। तो इनकी रचनाएं निरंतर ये सक्रिय रही हैं हिंदी साहित्य में। और आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज ये शब्दाक्षर काव्य संध्या की शोभा बढ़ा रही हैं। तो आदरणीय, आपका शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप आए और अपनी काव्य पाठ से हमारे दर्शकों को अभिभूत करें। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। नमस्कार सभी मित्रों को, शब्दाक्षर के सभी कार्यकारिणी सदस्यों को, अल्पना जी, रवि प्रताप सिंह जी और सभी उपस्थित दर्शकों को मेरा सादर नमन। और सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। और एक नए वर्ष में सिर्फ 4 पंक्तियां बोलती हूँ, उसके बाद अपनी मूल कविता पर आती हूँ। नए वर्ष का लक्ष्य हमारा, नए वर्ष का लक्ष्य हमारा, दीन दुखी का बने सहारा। नए वर्ष का लक्ष्य हमारा, दीन दुखी का बने सहारा। जिनके बिछुड़ गए परिजन, कोरोना काल में जिनके बिछुड़ गए परिजन, उनका दूर करें हम गम, उनका दूर करें हम। और मैं अपनी मूल रचना पर आती हूँ, जिसका शीर्षक है अंधियारे के बाद जिंदगी। कंटक पथ पर मिले, कंटक पथ पर छिले पांव, तो मिली विजय की भीति है। अंधियारे के बाद जिंदगी सुख के मोती बोती है। कंटक पथ पर छिले पांव, तो मिली विजय की भीति है। अंधियारे के बाद जिंदगी सुख के मोती बोती है। साथ साथ चलते हैं सुख दुख, साथ साथ चलते हैं सुख दुख, ऐसे ही जीवन चलता है। सोनों की गुंजन के संग संग शूलों का क्रंदन चलता है। साथ साथ चलते हैं सुख दुख, ऐसे ही जीवन चलता है। सोनों की गुंजन के संग संग शूलों का क्रंदन चलता है। धीरज रख कर साथी मेरे, धीरज रख कर साथी मेरे, राह सही चुननी होती है। अंधियारे के बाद जिंदगी सुख के मोती बोती है। नन्ही एक किरण को लेकर, नन्ही एक किरण को लेकर, कभी सवेरा आस जगाता, कभी अंधेरा सब सुखों को अपने आंचल से ढक जाता। कभी अंधेरा सब सुखों को अपने आंचल से ढक जाता। सुख दुख के पलड़े में तुलता, सुख दुख के पलड़े में तुलता, जीवन एक कसौटी है। कंटक पथ पर छिले पांव, तो मिली विजय की भीति है। अंधियारे के बाद। और ये अगला बंद है। बरखा आती सूखा आता, बरखा आती सूखा आता, फिर शरद का मौसम आता, सूखा आता फिर शरद का मौसम आता। हर रजनी के बाद समझ लो एक दिन उजियारा है आता। हर रजनी के बाद समझ लो एक दिन उजियारा है आता। इसलिए इंसान को धीरज रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हर रजनी के बाद समझ लो एक दिन उजियारा है आता। दोनों में संतुलन बना तो, दोनों में संतुलन बना तो, आंखें अब कम रोती हैं। अंधियारे के बाद जिंदगी
सुख के मोती बोती है, कंटक पथ पर छिले पांव तो। और ये अंतिम है जिस पर आपका विशेष ध्यान चाहूंगी। पीड़ा सुख की जननी है, पीड़ा सुख की जननी है, ये कौन समझ पाया है। पीड़ा सुख की जननी है, ये कौन समझ पाया है। खुलकर इस जीवन को कौन आज जी पाया है। पीड़ा सुख की जननी है, ये कौन समझ पाया है। खुलकर इस जीवन को कौन आज जी पाया है। सभी की जिंदगी में कोई ना कोई कमी रहती है। खुलकर इस जीवन को कौन आज जी पाया है। शूलों संग मिलकर, सूलों संग मिलकर फूलों की राह सुगम करनी होती है। सूलों संग मिलकर फूलों की राह सुगम करनी होती है। अंधियारे के बाद जिंदगी सुख के मोती बोती है। कंटक पथ पर चले पांव तो मिली विजय की वीथी है। कंटक पथ पर मिले। धन्यवाद, शुक्रिया। आवाज आ रही है? बहुत सुंदर रीता जी, हाँ, बिल्कुल अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने अपने इस गीत के द्वारा आपने बड़े ही जीवन के यथार्थ को बड़े सुंदर ढंग से शब्दों में पिरोया है। बड़ा ही आशावादी गीत आपका ये रहा। जीवन एक कसौटी है, ये आपने लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है कि जीवन में दुख सुख हर्ष विषाद आते और जाते रहते हैं, हमें बस कटिबद्ध रहना है एक भाव से। बहुत सुंदर, बहुत ही। तो अब मैं विनय जी को बुला रही हूँ। विनय जी आप आए, और विनय जी के संबंध में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि विनय जी बहुत तुकांत लिखती हैं और अपनी बात, अपने मन में उद्दीप्त बात को वह संवाद शैली में अपनी कविताओं में, अपने उपन्यास में लिखती हैं। और विनय जी, विनय पवार जी, और विनय जी के विषय बता रही हूँ। उनका अदृश्य हमसफर, गली दूसरी है, ये इनके उपन्यास काफी चर्चित रहे हैं। और एकल काव्य संग्रह इनका दिल से बस यूं ही, तुम दिल से, ये निकला है। और अनेकानेक साझा काव्य संग्रह में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। गुचा, बात इतनी सी अम्मा कहती है, ये सारी इनकी रचनाएं और उपलब्धियां भी इनके बहुत सारे हैं। पंडित तिलक राज शर्मा स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 में इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। हिंदी लेखिका संघ द्वारा श्री श्याम लाल सोनी स्मृति पुरस्कार भी से भी इन्हें नवाजा गया। मातृ भारतीय पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। इस तरह अनेकानेक पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। और इनको मैं बहुत ही सहर्ष, इन्हें शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर इनका मैं आवाहन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप आए एवं अपने काव्य पाठ से का आनंद उठाने का हमें मौका दें। और इस बीच में मैं आपको सभी, सत्येंद्र सिंह सत्य जी जुड़ गए हैं, और पवन कुमार जी जुड़ गए हैं, सीमा शुक्ला जी जुड़ गई हैं, शशि किरण जी जुड़ गई हैं, जीवन सिन्हा जी जुड़ गए हैं, हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं, महावीर सिंह वीर जी, सत्येंद्र सिंह सत्य जी। इसके साथ साथ सीमा शुक्ला जी का नाम तो मैंने लिया, जयप्रकाश अग्रवाल जी, अभिषेक मिश्रा जी, ये संतोष कुमारी संप्रीति जी दिल्ली से जुड़ी हैं। तो इस तरह निरंतर बहुत लोग जुड़े हैं, और कार्यक्रम में बलवंत सिंह जी जुड़े हैं, और आदरणीय हमारे संस्थापक और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हैं, और मीना जी जुड़ी हैं। रवि प्रताप सिंह जी के विषय में ये कहना चाहती हूँ कि साहित्य प्रेमी हैं, और निरंतर वे साहित्य की नई नई गतिविधियों का प्रयोग करते रहते हैं, और उनमें काफी उन्हें सफलता मिलती है। वो निरंतर साहित्य सेवा में कटिबद्ध रहते हैं, जुटे रहते हैं, और न सिर्फ अपनी साहित्य सेवा करते बल्कि औरों के हृदय में भी साहित्य के प्रति विशुद्ध सेवा का भाव जागृत हो, इसकी वह सतत, इस कार्य के लिए सतत वह प्रयत्नशील भी रहते हैं।
तो हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनकी छत्र छाया में हम भी कुछ कार्य कर पा रहे हैं। तो आइए विनय जी, और मैं समस्त श्रोताओं और दर्शकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कार्यक्रम को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके। ये दिल्ली स्पेशल कार्यक्रम है जिसमें दिल्ली की विख्यात कवयित्री हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही हैं और उन सबको भी काव्य रस उठाने का सभी और लोगों को भी मौका मिले, इसलिए निरंतर आप लोग शेयर करें। तो विनय जी आप आए, आपका आवाहन करती हूँ, आप शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना जी, और माँ शारदे को नमन करते हुए काव्याक्षर की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और बस एक छोटी सी बात से कहना शुरू करूंगी। जिसने चाहा उसने झेला, जिसने झेला उसने पाया, और जिसने पाया फिर बदलाव का आनंद लिया। तो बदलाव लाने के लिए बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। अब 2020 जिस तरह का निकला है, यकीनन सभी ने बहुत कुछ झेला है। तो उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि 2021 सभी के लिए बहुत शुभ रहेगा और बहुत सार्थक रहेगा। एक छोटी सी रचना मैं आपको सुनाना चाहूंगी, विष और अमृत। जैसा कि अल्पना जी ने बताया कि मेरी रचनाओं में संवाद रहता है। तुम को संबोधित करके अधिकतर मेरी रचनाएं होती हैं। वो तुम कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकती हैं, चांद भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है, धरा भी हो सकती है। तो ये विष और अमृत जो मैं सुनाने जा रही हूँ, ना जाने किस घड़ी में कुछ क्लिक हुआ और मैंने लिख डाला कि विष की थैली अंतस में मेरे, विष की थैली अंतस में मेरे, उछलती है, अकुलाती है, कसमसाती है, फैलने को बेताब डस लेना चाहती है, फैलने को बेताब सी डस लेना चाहती है, दबा देती उसे एक पल में ही मेरे अंतस में छुपी हुई कहीं अमृत की थैली, दबा देती है उसे एक पल में ही मेरे अंतस में छुपी अमृत की थैली, उभर आती है उस नाजुक पल में, दबा देती है, कुचल देती है विष की थैली को, और फिर से छूट जाती हूं अंतर्द्वंद से। मेरे अंतस में छुपी अमृत की थैली उभर आती है उस नाजुक पल में, दबा देती है, कुचल देती है सिर विष की थैली का, और मैं फिर से छूट जाती हूं अंतर्द्वंद से, हो जाती हूं गर्विता पुनः अपने अमृत की थैली के साथ। ये विष और अमृत की थैलियां सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, सभी के अंदर होती हैं, और ये अंतर्द्वंद भी सभी का है, सिर्फ मेरा नहीं है। और कोशिश यही रहती है कि विष की थैली ना जीते, जीते सदैव अमृत की थैली। एक दूसरी रचना जो फिर से अंतर्द्वंद को ही उभारेगी, मंथन। कि डूबती जा रही हूं अंतस की गहराइयों में, खोज रही हूं शायद खुद में ही, डूबती जा रही हूं मैं अंतस की गहराइयों में, खोज रही हूं शायद खुद में ही कुछ, लेकिन मैं यही तो हूं, खोई कहाँ थी। हाँ, खोई थी मैं एक जंजाल में, मोह माया के जाल में। अब जो कुछ पल को परिष्कृत होंगी मैं, अब जो कुछ पल को परिष्कृत होंगी मैं, तो लूंगी फिर से एक नया जन्म। न होगी उसमें तड़प गांधारी की, न विचलन सीता की, न आक्रोश द्रौपदी का, न भूलें केकई की, न शापित अहिल्या से। अब जो कुछ पल को परिष्कृत होंगी मैं, तो लूंगी फिर से एक नया जन्म। न होगी उसमें तड़प गांधारी की, न विचलन सीता सी, न आक्रोश द्रौपदी का, न भूलें केकई की, न शापित अहिल्या सी, न भूत की यादें, न भविष्य की चिंता। कर रही इंतजार खुशी की खुली बाहें मेरा, एक पंखुड़ी की कोमलता, एक कांटे सी मजबूती। हाँ, डूबी जरा खुद में ही,
एक परिपक्व नारी सी। समेटे थोड़ा बचपना, गंभीरता का आवरण भी, हया की लालिमा और सम्मान का तेज भी। समेटे थोड़ा बचपना, गंभीरता का आवरण भी, हया की लालिमा और सम्मान का तेज भी। क्योंकि यही है समय की मांग भी, समेटे खुद का तेज, रोशन हुई मैं सूर्य सी। समेटे खुद का तेज, रोशन हुई मैं सूर्य सी। मैं विनय दिल से बस यूं ही। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर विनय जी, बहुत सुंदर। आपने अपनी इस कविता में अंतस के द्वंद को बड़े बखूबी से उजागर किया है। और आपने सदियों से जो प्रताड़ित नारी है उसकी व्यथा को लिपिबद्ध करते हुए नारी को की परिपक्व स्थिति की कामना की है, सशक्तता की कामना बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज की तेज उसे सूर्य के समान दीप्तमान होने की कामना की है। बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही सुंदर। सीधे ये नारी जाति की स्थिति को आपने बड़े सुंदर शब्दों में कलमबद्ध किया है। बहुत बहुत धन्यवाद एक सुंदर रचना के लिए। अब मैं अपने काव्य मंच शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर अपनी अगली कवयित्री कामना मिश्रा जी का आवाहन करती हूँ। कामना मिश्रा जी के संबंध में मैं अपने दर्शकों को महावीर सिंह वीर जी और पवन कुमार जी, जिया जी, संतोष कुमारी समृति जी और बलवंत सिंह जी, आदरणीय हमारे संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी और जीवन सिन्हा जी, सीमा शुक्ला जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, इन सबको गुरु शरण सिंह जी, मनोरमा जी, जिया जी, केपी तिवारी जी, विजय जी, ऐसे अनेक दर्शक हमारे मंच से जुड़े हैं और वो निरंतर सुंदर कमेंट के द्वारा हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं और कार्यक्रम को सक्रिय बना रहे हैं और अपने इस तरफ से कार्यक्रम को सजीवता प्रदान कर रहे हैं, प्रदत्त कर रहे हैं। इनकी भूमिका उतनी ही प्रशंसनीय है, इतनी ही सराहनीय है कि लगातार सुंदर कमेंट के द्वारा वह अपनी सक्रियता, अपनी तन्मयता, काव्य के प्रति अपने लगन, इन सब को भी वह व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर। तो समय दे रहे हैं, यहाँ अपना समय दे रहे, बहुमूल्य समय दे रहे हैं और इसके लिए मैं अशेष धन्यवाद देती हूँ अपने समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को। और कामना मिश्रा जी के संबंध में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कामना जी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ पर्सनालिटी ग्रूमिंग की क्लासेस भी ये देती हैं और समाज सेविका हैं। समाज में जितनी भी विसंगतियां हैं, कमियां हैं, जहां भी गरीबी, दरिद्रता, दीन दुखों को देती हैं, उनके वो न सिर्फ वो अपने दैहिक रूप से बल्कि मानसिक असंतुलित व्यक्ति को भी ये परामर्श के द्वारा ने सही पथ पर लाने का प्रयास करती हैं और सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं से पूरी तरह से जुड़ी हैं और सक्रिय भूमिका अदा कर रही हैं और उसके साथ साथ मंच पर ये नर्तन भी करती हैं, अभिनय करती हैं, बहुत कुशल अभिनेत्री हैं। छंद मुक्त लेखन ये बचपन से ही करती हैं, मुक्त लेखन करती हैं और इसके साथ साथ ये अभ्यास कर रही हैं और अलग अलग विधाओं, दोहा, विधा, गजल, धनाक्षरी, इन सब पर भी इन सभी विधाओं के द्वारा भी अपने मनोभाव को बड़ी सफलता से व्यक्त कर रही हैं आजकल। तो आदरणीय का शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। धन्यवाद अल्पना जी, आपने बिल्कुल एक सहेली की तरह बिल्कुल घर का माहौल बिल्कुल बना दिया है। संचालिका पे, संचालन पे बहुत निर्भर करता है कि कैसा माहौल है। बिल्कुल हमें घर की तरह बहुत जी। धन्यवाद। शारदे माँ को नमन करती हूँ और पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सभी सुधीजनों को, कविगण को, श्रोतागण को, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी और मेरी सखी अल्पना जी और पुनीता जी ने मुझे रिकमेंड किया, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और विनय मैम, आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। देखिए, दिसंबर का महीना चल रहा है
और हमारे यहाँ हल्की हल्की बारिश है, आज बदली का मौसम है, तो हाँ, मैं 2 पंक्तियां उसके ऊपर बोलना चाहूंगी, उसके बाद अपना काव्य पाठ शुरू करूंगी। उफ, स्वागत। कितना हसीन मंजर है, उफ कितना हसीन मंजर है, सीने में उठता बीती यादों का बवंडर है। उफ, कितना हसीन मंजर है, सीने में उठता बीती यादों का बवंडर है। फिर वही गुलाबी ठंड, फिर वही हल्की बारिश, फिर वही दिलकश दिसंबर है। धन्यवाद। और अब मैं अपनी रचना प्रारंभ करती हूँ, और ये नारी शक्ति को समर्पित मेरी रचना है। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज जी आ रही है? ठीक है जी, आ रही। मैं दीवार पर टंगी कोई खूबसूरत तस्वीर नहीं हूं, मैं दीवार पर टंगी कोई खूबसूरत तस्वीर नहीं हूं, जिंदा इंसान हूं, कोई शोपीस नहीं हूं। मैं दीवार पर टंगी कोई खूबसूरत तस्वीर नहीं हूं, जिंदा इंसान हूं, कोई शोपीस नहीं हूं। सोने के फ्रेम में जड़कर मुझे खुश न कर पाओगे, सोने के फ्रेम में जड़कर मुझे खुश न कर पाओगे। जीती जागती चलती फिरती मुजस्सिम गजल हूं, किसी बंद किताब में कैद तुम्हारी शायरी नहीं हूं। जीती जागती चलती फिरती मुजस्सिम गजल हूं, किसी बंद किताब में कैद तुम्हारी शायरी नहीं हूं। अब अगली जो 2 पंक्तियां हैं वो पुरुषों से निवेदन है, खासतौर पे जो पति लोग हैं, वे जरा ध्यान से सुने। जिस पर रोज हाजिरी जरूरी है वो अटेंडेंस रजिस्टर हूं, ये सभी पत्नियों की तरफ से सभी पतियों को है। जिस पर रोज हाजिरी जरूरी है वो अटेंडेंस रजिस्टर हूं, तुम्हारी ड्रॉर में निग्लेक्टेड पड़ी कोई डायरी नहीं हूं। तुम्हारी ड्रॉर में निग्लेक्टेड पड़ी कोई डायरी नहीं हूं, मतलब वाइफ्स को टेक फॉर ग्रांटेड मत लो। गंगा जल हूं, पूजा की आरती हूं, वेदों का पवित्र मंत्र हूं, कुरान की पाक आयत हूं। गंगा जल हूं, पूजा की आरती हूं, वेदों का पवित्र मंत्र हूं, कुरान की पाक आयत हूं। जिस्म में कैद एक मुकद्दस रूह हूं, जिस्म में कैद एक मुकद्दस रूह हूं, जिसे तुम जब चाहे बेहिसाब पीते रहो, जिसे तुम जब चाहे बेहिसाब पीते रहो। मैं खानों में बिकने वाली कोई शराब नहीं हूं, जिसे तुम जब चाहे बेहिसाब पीते रहो। मैं खानों में बिकने वाली कोई शराब नहीं हूं। मोहब्बत का दिखावा मत करो, मोहब्बत का दिखावा मत करो, हकीकत में चाहो मुझे। मोहब्बत का दिखावा मत करो, हकीकत में चाहो मुझे। रूह भी हूं, दिल भी हूं, धड़कन भी हूं, तुम्हारे खेलने का कोई सामान नहीं हूं। अब इस रचना के बाद मैं भारत माता के चरणों में उसको सार्थक कर दिया। धन्यवाद। आशा है पुरुष वर्ग मुझसे नाराज नहीं होगा। ना नाराज कोई नहीं होगा। मेरी एक प्रस्तुति है जो मैं भारत माँ के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हिमगिरी मुकुट सजाता माँ का, हिमगिरी मुकुट सजाता माँ का सागर चरण पखारे। हिमगिरी मुकुट सजाता माँ का सागर चरण पखारे। सच श्यामला वसुंधरा का माँ परिधान है धारे। अरुणोदय की ललित लालिमा, अरुणोदय की ललित लालिमा तिलक भाल पर सारे। अरुणोदय की ललित लालिमा तिलक भाल पर सारे। अक्ष ज्योति से सूर्य चंद्र माँ की आरती उतारे। अक्ष ज्योति से सूर्य चंद्र माँ की आरती उतारे। विविध पंथ पैगंबर करते बिरुदावली बखान है। विविध पंथ पैगंबर करते बिरुदावली बखान है। मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण स्वर्ग रसातल सारे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण स्वर्ग रसातल सारे। दसों दिशा सातों लोकों में, दसों दिशा सातों लोकों में ज्ञान ज्योति विस्तारे। ममता दया धर्म की सरिता मनुजों में विस्तारे। श्वासों में है वेद और मुख से गीता उच्चारे। श्वासों में है वेद और मुख से गीता उच्चारे। विविध पंथ पैगंबर पाते जिससे जीवन दान है। मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अन्नपूर्णा बन मेरी माँ पाल रही जग सारा।
अन्नपूर्णा बन मेरी माँ पाल रही जग सारा, गायत्री बन उषा काल में जगा रही जग सारा। रौद्र के प्रताप से मंडित है नभमंडल सारा, रौद्र के प्रताप से मंडित है नभमंडल सारा। सायकाल में सरस्वती बन लोरी गान उचाला, सायकाल में सरस्वती बन लोरी गान उचारा। माँ की महिमा से ही मंडित भास्कर भानु महान है, मेरी माँ महान है, मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बंद और सुन लीजिए। मानवता की रक्षा को माँ आंचल सदा पसारे, मानवता की रक्षा को माँ आंचल सदा पसारे। सीरिया के ईसाई हो या ज्यूज प्यारसी प्यारे, बंग बंधु लंकावासी या मालदीव दुखियारे। मिला प्यार सबको जो भी भारत माँ के द्वार पधारे, मिला प्यार सबको जो भी भारत माँ के द्वार पधारे। पर आक्रांता के विनाश को, पर आक्रांता के विनाश को काली काल समान है, मेरी माँ महान है, भारत माँ महान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। कामना मिश्रा जी, आपने बहुत सुंदर अपनी रचनाओं को सुनाया है। अपनी पहली रचना में आपने नारी की वास्तविक पत्नियों की वास्तविक स्थिति को व्यक्त किया है और बहुत ही सुंदर प्रतीक और बिंबों के द्वारा आपने वर्तमान स्थिति को स्पष्ट किया है। और उसके साथ साथ मेरी माँ भारत माँ महान है, भारत देश की अद्भुत विशेषता को आपने लिपिबद्ध किया है और बहुत ही सुंदर, अनुपम, अद्वितीय रचना आपकी रही है और आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कामना जी, आपके सुंदर काव्य पाठ मैं के लिए। अब आग्रह करूंगी बहुत ही अल्पना सुंदर। सिंह जी से कि वे पटल पर आएं और हमें अपने काव्य रस में डुबोएं, हम आनंदित होना चाहते हैं। तो अल्पना जी आप आइए और अपने काव्य पाठ से हम सबको भावविभोर कर दीजिए। स्वागत है। स्वागत है अल्पना जी। धन्यवाद। आप सभी के आग्रह पर मैं भी सुनाती हूँ कुछ। धन्यवाद आप सबका, आशीष आपके लिए धन्यवाद। कुछ पंक्तियां मैं बोल दूं। यूं हाँ, नजर जरूर न बोले। फेरिए, न नजर ही चुराइए, यूं नजर न फेरिए, न नजर ही चुराइए। क्या दिल में आपके है हमें तो अल्पना जी बताइए। आइए आइए अल्पना जी आइए। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत सुंदर ढंग से आपने मेरा आह्वान किया है, अद्वितीय रहा। तो मैं सर्वप्रथम अपनी अब एक गीत आपके समक्ष में प्रस्तुत करती हूँ, आप सभी सुने। स्वागत। दिल के द्वारे खड़ी हुई हैं यादें तेरी प्रियतम प्यारे, पूछ रही हूँ अंतर मन से किस विधि मिलो समझना। दिल के द्वारे खड़ी हुई है यादें तेरी प्रियतम प्यारे, पूछ रही हूँ अंतर मन से किस विधि मिलो समझना। अंत से में व्यथा घनी है, अंबर में पीर बड़ी है, इधर उदासी काल में है, उधर पीड़ा से कंपित है, उधर नीरवता रो पड़ी है, इधर काले घन बरस रही है। कैसे प्यास बुझाई जाए, पिया मिलन को मन तरसाए, पूछ रही हूँ अंतर मन से किस विधि मिलूं
के द्वारे खड़ी हुई है, यादें हैं तेरी प्रियतम प्यारे। संध्या जीवन हो रही है, बसंत पतझड़ में खो रही है, नदी सिमट सर होने को है, धरा सभी रंग खो रही है, बादल मुख मोड़ रहे हैं, जीवन घटाओ सी हो रही है, कैसे प्यास बुझाई जाए, पिया मिलन को मन तरसाए। पूछ रही हूँ अंतर मन से, किस विधि मिलूं समझ न आए, दिल के द्वारे खड़ी हुई है, यादें तेरी प्रियतम प्यारे, यादें तेरी प्रियतम प्यारे। तो आप लोगों की समझ मैंने अपना एक गीत बना। बहुत सुंदर, बहुत मधुर, आवाज भी बहुत मीठी है आपकी। आवाज तो धन्यवाद। ऐसा लग रहा है संगीत जैसे। बहुत आवाज बहुत मीठी है। मिश्रा नाम मेरा है पर मिश्री के सारे गुण आप में है। धन्यवाद। मैं आप लोगों के मुख से इस तरह की बात सुन करके मन जो है काफी प्रफुल्लित होता है। तो एक मैं अपनी एक प्रेम और प्यार। जी बोले पुनीता जी। मैं कह रही हूँ कुछ के बारे में भी तो आप इंट्रोडक्शन दें और लोगों का जैसे दिया, हमें तो पता नहीं आपके बारे में, आप खुद ही बताएं आप क्या क्या आपकी साहित्यिक उपलब्धियां हैं। आपने तो अच्छा खासा। मेरी साहित्यिक उपलब्धि यही है कि मैं कुछ गीत, कुछ मुक्तक और कुछ दुकान की रचनाएं रचती हूँ और मैं संचालन करती हूँ और इसके साथ साथ लेखन कार्य में संलिप्त हूँ। और क्या, एक शिक्षिका हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, बस यही है। बहुत है, यही बहुत है। पूरे घर परिवार बहुत है। अनेक पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं प्रकाशित होती हैं निरंतर। लखनऊ, उत्तर उजाला, यहाँ पे सन्मार्ग, छपते छपते बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। और बहुत सारे लाइव कार्यक्रम की भी अनुभूति है मुझे। मैंने बहुत सारे लाइव कार्यक्रम भी दिए हैं और इस तरह निरंतर कार्य में सक्रिय हूँ, निरंतर लिखती हूँ, लेखन प्रक्रिया में संलिप्त हूँ। यही है। बहुत सुंदर। आइए आपको अपनी एक रचना प्यार नहीं प्रेम मैं आपके समक्ष पढ़ती हूँ। प्यार नहीं प्रेम हो गया है मुझे, प्यार से कई सीढ़ी ऊपर है प्रेम। कहने को तो वह प्यार का पर्यायवाची है, पर सच पूछिए तो इसमें कई हजार गुना फासला होता है आपस में। प्रेम, हाँ प्रेम संपूर्ण होता है यह शब्द अपने आप में। यह इबादत तक पहुंचा देता है स्नेह के भाव को। जब किसी से बंधता है प्रेम की डोर, जब किसी से बंधती है प्रेम की डोर, सहजता से छूटती टूटती नहीं है यह डोर। सारी उलझने, परेशानियां, दुश्वारियां हो जाती हैं काफूर। प्रेम का भाव ही होता है परिनिष्ठित। शुद्धता, एकबद्धता से जीवन हो जाता है। पल्लवित और पुष्पित न लौटने का ठहराव, न एक रास्ता का आभास,
एक निष्ठता में होती है तो बस पिया मिलन की आस। हाँ, होता है अंधविश्वास, पर उसमें ही निहित होता है प्रिय प्राप्ति का विश्वास। एकाकीपन में भी प्रिय का साथ होने का होता है सुखद एहसास। स्तुति, आराधना, पूजा, अर्चना, जो भी कुछ होता है उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ प्रेयसी और प्रियतम का बिंब ही प्रतिबिंबित होता है। बट वृक्ष की छाया बन जाता है प्रेम। यह लोक से परलोक तक सहजता से कठिनता तक की यात्रा हो जाती है निर्बाध। कहीं कोई विघ्न नहीं करता बाधित। अनंत की यात्रा हो जाती है अनंत। प्रेम की प्रबलता उत्ताल लहरों के थपेड़ों को सहते हुए भी जीवन समुद्र को करा देती है सहजता से पार। रंच मात्र अंश में सम्मिश्रित होकर अपृथक अंश बना देता है जीवन को प्रेम। प्रेम ही अनुराग में हो जाता है परिवर्तित। अपनत्व से हो जाता है सराबोर। कर देता है सहरा से जीवन को मीठी छील में परिवर्तित कर और कह उठता है प्रेम प्यार से कि बहुत ऊपर हूं मैं तुमसे। वही हो गया है मुझे तुमसे प्यार नहीं प्रेम। धन्यवाद। अप्रतिम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। तो इसके साथ ही साथ मैं अपने इस काव्य संध्या के मंच पर यहाँ निशान सिंह गुलशन जी आए हैं, जिया जी आए हैं, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी हमारे राष्ट्रीय संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर वहां लिख करके हमारा मनोबल प्रबल कर रहे हैं, और हमारी दिल्ली से हमारे संतोष कुमारी समृद्धि जी आई हैं, और शिखा जी आए हैं, निशान सिंह गुलशन जी आए हैं, और महावीर सिंह वीर जी, जीवन सिन्हा जी, सीमा शुक्ला जी, और जयप्रकाश अग्रवाल जी, अभिषेक जी, सीमा शुक्ला, हाँ, पुष्पा गौतम जी, और इसके साथ साथ मनोरमा जी, पी.के. तिवारी जी, विजय जी, राम प्रकाश सिंह जी, बंसीधर शर्मा जी, मंजू मित्तल जी, इस तरह बहुत सारे मीना जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम के उस तरफ से और निरंतर कार्यक्रम का रसास्वादन कर रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन कर रही हूँ कि कार्यक्रम को शेयर करें, अधिक से अधिक लोग कार्यक्रम देख सकें, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। और इसके साथ साथ मैं पुनः हमारे इस मंच पर आह्वान कर रही हूँ पुनीता सिंह जी का। आदरणीय, आप आए और अपना काव्य पाठ पुनः शुरू करें। जी, अब मैं एक रचना सुनाती हूँ, नारी विमर्श। क्यों इन्होंने मुझे जगा दिया है कामना मिश्रा जी ने, तो मैं भी एक नारी विमर्श की रचना सुना देती हूँ, जिसका शीर्षक है शहीद, तिरंगा और लड़कियां। और मुक्त छंद में ये रचना है। लड़कियों के लिए समाज लगा लेता है दोहरा चश्मा। समाज में जो विरोधाभास है लड़कियों को लेकर, उसी पर लिखी है। लड़कियों के लिए समाज लगा लेता है दोहरा चश्मा। लड़कियों के लिए समाज लगा लेता है दोहरा चश्मा। घर में कुछ और बाहर कुछ और, घर में कुछ और बाहर कुछ और। उठाती हैं बच्चियां अपने नाजुक दिल पर अपनों की छिपी फितरत का बोझ। बाहर वाले तो करते ही उनको, अपने ज्यादा उनको करते हैं। अपनों की छुपी फितरत का बोझ। उनके पिता भाई चाचा कभी कभी लड़ते हैं सीमा पर लड़ाई। गौर कीजिएगा, उनके पिता भाई और चाचा कभी कभी लड़ते हैं सीमा पर लड़ाई। वो लड़ती हैं हर पल एक लड़ाई।
वो लड़ती हैं हर पल एक लड़ाई, कभी अपने से, कभी अपने से, कभी अपनों से, कभी अपने से, कभी अपनों से, कभी समाज से, कभी समाज से और कभी परिवार से। वो लड़ती हैं हर पल एक लड़ाई, कभी अपने से, कभी अपनों से, कभी समाज से, कभी परिवार से। जारी रहता है उनका निरंतर, जारी रहता है उनका निरंतर, हर दिन एक नए रूप में एक नया युद्ध। जारी रहता है उनका निरंतर, हर दिन नए रूप में एक नया युद्ध। पल पल मरती हैं उनकी इच्छाएं, पल पल मरती हैं उनकी इच्छाएं, दफन हो जाता है कब बचपन। पल पल मरती हैं उनकी इच्छाएं, दफन हो जाता है कब बचपन। और देखिएगा, 50 डिग्री में रसोई में गोल गोल रोटियां पकाते। आप दोहरी भूमिका में जी रही हैं महिलाएं, खाना हाउस मेकर तो उन्हें बनना ही है। उसी पे मैंने कहा है, 50 डिग्री पर रसोई में गोल गोल रोटियां पकाते, पसीना पोंछते हांफते खांसते, पसीना पोंछते हांफते खांसते, घर से दफ्तर तक, बच्चों की परवरिश तक। ये सारी जिम्मेदारियां भी औरतों की हैं, चाहे वो कितने ही महान बन गई हो। पसीना पोंछते हांफते खांसते, घर से दफ्तर तक, बच्चों की परवरिश तक, उम्र की धूप उतरने लगती है सीढ़ियां, उम्र की धूप उतरने लगती है सीढ़ियां, लड़ते लड़ते सो जाती हैं, लड़ते लड़ते सो जाती हैं, कभी ना जागने वाली खामोशी भरी सुहानी नींद में। लड़ते लड़ते सो जाती हैं, कभी ना जागने वाली खामोशी भरी सुहानी नींद में। और ये अंतिम लाइनें हैं जिनमें पूरी कविता का निचोड़ है, आपका विशेष ध्यान चाहूंगी। फिर भी नहीं कहलाती वो शहीद, फिर भी नहीं कहलाती वो शहीद, फिर भी नहीं कहलाती वो शहीद, नहीं मिलता उन्हें कोई मेडल, नहीं मिलता उन्हें कोई मेडल, उनके शव पर होता नहीं तिरंगा, उनके शव पर होता नहीं तिरंगा, उनकी चिताओं पर लगता नहीं मेला, उनकी चिताओं पर लगता नहीं मेला। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने नारी के जो ये दोहरे व्यक्तित्व के विषय में बताया, उनकी दोहरी मन स्थिति, उनके जीवन, एक जीवन के दो रंगेपन को आपने बताया। और सचमुच हर नारी, हर लड़की इस स्थिति से वो गुजर रही है। घर के भीतर मार्मिक और बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी रचना है, यथार्थ बयानी है आपकी इस रचना में, बहुत ही प्रासंगिक है, सचमुच बहुत ही जीवंत और बहुत ही सुंदर रचना। वो लड़ती है हर पल लड़ाई, वाह बहुत सुंदर। लड़की सैनिकों के विषय में आपने बताया कि वह सीमा पर लड़ रहे हैं, किंतु इनका जीवन जो है स्वयं ही युद्ध क्षेत्र बन गया है और निरंतर वह लड़ रही हैं। और लड़ते लड़ते बहुत सारी स्त्रियां जो है वह अपने अस्तित्व को खो बैठ रही हैं, और लेकिन उनकी कोई भी प्रशंसा या कोई भी स्तुति नहीं, बल्कि निंदा ही निंदा होती। बहुत ही सुंदर पक्ष को आपने उजागर किया, बहुत सुंदर। अब मैं अपने निर्मला शर्मा जी जुड़ गई हैं, बलवंत सिंह जी, संतोष कुमार तिवारी जी, संतोष कुमारी जी, पुष्पा गौतम जी, निर्मला शर्मा जी, महावीर सिंह वीर जी उत्तराखंड से हमारे अध्यक्ष लगातार जुड़े हैं और बहुत सुंदर कमेंट लिख रहे हैं। और पवन कुमार सूरज जी भी बहुत सुंदर ढंग से वो काव्य पाठ का रसास्वादन ले रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से वो कमेंट कर करके, और बहुत इसे लग रहा है कि वो हर पंक्ति से रूबरू हो रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी ने भी बहुत नारी और पुरुष, हाँ उन्होंने भी बहुत सुंदर कमेंट लिखा है। और सत्यपाल जी भी जुड़े हैं और वो भी लगातार लिख रहे हैं। MD मीना जी मार्मिक कविता बोल रही हैं कि बहुत ही सुंदर मार्मिक कविता है। इसके साथ साथ बलवंत सिंह जी, मंजू मित्तल जी, बंसीधर शर्मा जी, राम प्रकाश सिंह जी, विजय जी, PK तिवारी जी, जिया जी, मनोरमा जी, गुरुशरण सिंह जी, अभिषेक जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, संतोष कुमारी संप्रीति जी दिल्ली से जुड़ी हैं, और सीमा शुक्ला जी, महावीर सिंह वीर जी,
मनु मित्तल जी और आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, ऐसे अनेकानेक, और निर्मला शर्मा जी, अनेकानेक लोग जुड़े हैं। और महावीर सिंह वीर जी लिख रहे हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो ये नारी को श्रद्धा के, और जयशंकर प्रसाद जी की भी पंक्ति मेरे मन पटल पर सजीव उठी है, जिन्होंने लिखा था नारी तुम केवल श्रद्धा हो। और आदरणीय महावीर सिंह वीर जी बहुत बड़े मुक्तक के प्रकांड विद्वान हैं, और उन्हें काफी उत्तराखंड के कवि हैं, और बहुत ही सक्रिय और बहुत ही स्वनाम धन्य कवि हैं। उसी तरह हमारे आदरणीय संस्थापक और अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी बहुत बड़े उनका गजलकार हैं, हाँ, और गीतकार हैं। वो उनकी अगर गीत अगर हमें पढ़ें और सुने, अद्भुत, बहुत सुंदर, जितने सुंदर सब संयोजन होता है और उतने ही सुंदर प्रबल उनके भाव होते हैं। बहुत ही बेहतरीन लेखक, गजलकार और कवि भी हैं। तो और बहुत सुंदर, संप्रीति जी भी बहुत ही प्रासंगिक कविताएं लिखती हैं। और मैं सभी श्रोताओं, दर्शकों, अपने कवि मित्रों से ये निवेदन कर रही हूँ कि कार्यक्रम को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। तो विनय जी, आपका पुनः मैं मंच पर स्वागत करती हूँ। आप तो संवाद शैली में लिखती हैं अधिकतर रचनाएं, और समसामयिक भी लिखती हैं। और आपने प्रेम के समंदर में मैं ओस की बूंद सी, खारा है वो बेहद मैं मिश्री की डली सी। वाह, बहुत सुंदर आपने अपने चरित्र की विशेषता बतलाई। सचमुच आप मिश्री की डली के समान ही बहुत ही मीठी है और बहुत ही अच्छी है। आपका आदरणीय काव्य शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया पुनः आमंत्रण के लिए अल्पना जी। यकीनन कि खारा है वो बेहद और मैं मिश्री की डली सी। तो लेकिन आज मिश्री की डली पर तो लिखने वाले बहुत हैं और बहुत लिखा भी जाता है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ उस खारे समंदर पर लिखा जाए, उसको भी समझने की कोशिश की जाए। तो ये मेरी रचना, जिसपे स्वयं मुझे आधा घंटे से ज्यादा की चर्चा मिली थी आदरणीय हरीश नवल जी से, जो स्वयं बहुत विश्वविख्यात व्यंग्यकार हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो उनसे चर्चा पाना मेरा सौभाग्य ही रहा। तो वही रचना मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ कि पुरुष मन अबूझापन। अवधूत का अद्वैत बनना चाहती हूँ, अवधूत का अद्वैत बनना चाहती हूँ। सुनो कुछ पल को, हाँ कुछ पल को मैं पुरुष बनना चाहती हूँ। नारी भी हूँ, गर्विता भी हूँ, नारी हूँ, गर्विता हूँ, मगर अर्धनारीश्वर को जीना चाहती हूँ। चाहती हूँ समझना पुरुष मन की पीड़ा, चाहती हूँ समझना पुरुष मन की पीड़ा, पढ़ना चाहती हूँ उसका मन। चाहती हूँ समझना पुरुष मन की पीड़ा, पढ़ना चाहती हूँ उसका मन। लेनी है था उसकी गहराइयों की, लेनी है था उसकी गहराइयों की। कैसे एक स्त्री को बांध लेता है खुद बंधे बगैर, कैसे एक स्त्री को बांध लेता है खुद बंधे बगैर। कैसे रोक लेता है आंसू अपनों के दर्द को जीकर, कैसे रोक लेता है आंसू अपनों के दर्द को जीकर। क्या कोमलता नहीं उसमें जर्रा भर भी, क्या कोमलता नहीं उसमें जर्रा भर भी, या कठोरता ही नियति उसकी। एक स्त्री जीती है कोमलता कठोरता के संगम को बखूबी, एक स्त्री जीती है कोमलता कठोरता के संगम को बखूबी। क्या पुरुष में इतनी सक्षमता नहीं, क्या पुरुष में इतनी सक्षमता नहीं। या वंचित रखा है ईश्वर ने कोमल भावनाओं से उसे, या वंचित रखा है ईश्वर ने कोमल भावनाओं से उसे। या फिर डरता वह एक स्त्री को जीने से, या फिर डरता है वह एक स्त्री को जीने से। छीन लेगा ये जमाना पुरुष होने का गौरव, छीन लेगा ये जमाना पुरुष होने का गौरव। लगा देगा उस पर मोहर एक जनाना मर्द की, जो विशेषता होकर भी उसके अंतर मन को कचोटेगी। छीन लेगा ये जमाना पुरुष होने का गौरव, लगा देगा उस पर मोहर एक जनाना मर्द की, जो विशेषता होकर भी उसके अंतर मन को कचोटेगी और पुरुष के दंभ को नागिन सा डस लेगी। एक पल को जो मिले मुझे आशीष अर्धनारीश्वर का, एक पल को जो मिले आशीष अर्धनारीश्वर का मुझे।
दिमाग में जहर बोते सवालों का तो जवाब मिले। जी लूं कुछ पल नर जीवन के, जी लूं कुछ पल नर जीवन के, पुरुष की व्यथा के पट तो खुले, पुरुष की व्यथा के पट तो खुले। विनय, दिल से बस यूं ही। शुक्रिया। बहुत सुंदर विनय जी, बहुत सुंदर। आपने अर्धनारीश्वर बनना चाहती हूँ, इस एक पंक्ति के मध्य, हर नारी के मध्य पुरुष के रूपी जीवन जीने की जो एक उत्कंठा है, उसको आपने बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। यह हर नारी के लिए, क्योंकि देखिएगा हम अपने बेटी को भी बेटा कहते हैं और हम खुद भी पुरुष बनने की अभिलाषा रखते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम वो जितने स्वच्छंद और स्वतंत्र तरीके से जीवन जीते हैं, हम हमेशा बंधनों में बंधे रहते हैं। इसलिए हर एक नारी की ये उत्कंठा है, प्रबल उत्कंठा है कि वह नर जीवन को जिए, और आपने उसी उत्कंठा को अद्भुत शब्दों में उसे एक काव्य का रूप दिया है और एक प्रशंसनीय रचना रची है। निस्संदेह बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद, हम सभी आपको अशेष धन्यवाद देते हैं एक सुंदर सर्जन के लिए। बहुत एक जो डर उसके अंदर बैठा हुआ है, जनाना ना कह दे उसको, इस डर से भी वो नारी की सहायता नहीं कर पाता है। ये बहुत ही जनाना डर, ये जो टर्म आपने यूज किया है, ये तो उनको, ये बिल्कुल कटाक्ष है, कटाक्ष है एकदम। बहुत सुंदर, क्योंकि हमारे समाज में पुरुष को अर्धनारीश्वर मैंने सुना नहीं महिलाओं के काव्य में, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है मैम। हैट्स ऑफ टू यू। क्योंकि पुरुषों की कठोरता सभी को दिखाई देती है, लेकिन उस कठोरता के पीछे कारण क्या है ये शायद कोई जानना नहीं चाहता। वही एक कोशिश की कि क्या कारण है, वो कैसे इतना कठोर हो जाते हैं। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है विनय जी, आपने बहुत सुंदर, रियली आई एम रियली, मैं बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गई हूँ आपके इस कॉन्सेप्ट को सुन करके। और हमारे सभी यहाँ पे आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं कि क्या बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है विनय जी आपकी, और बलवंत सिंह जी लिख रहे हैं अति सुंदर, और राम प्रकाश सिंह जी हमारे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, वो नवीन अद्भुत प्रस्तुति लिख रहे हैं, और निर्मला शर्मा जी भी लिख रहे हैं, और महावीर सिंह वीर जी भी लिख रहे हैं कि साहसिक एवं प्रयोग धर्मी अभिव्यक्ति। तो और संजय कुमार तिवारी जी लिख रहे हैं सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं मैडम। देखिए यहाँ पे भी आक्रोश है, वो कह रहे हैं कि सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते। ये सचमुच सर, सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं, किंतु अधिकांश पुरुष की जो ये नियंत्रण करने की प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने जो अर्धनारीश्वर की जो बात की, और पुरुष की जो स्वच्छंदता और उनकी मानसिकता को अनुभूत करने की बात की है, वो ये अधिकांश महिलाओं के भीतर है कि उनकी मानसिकता को समझे तो कितने वो सुरक्षित और कितने वो असुरक्षित हैं, कि वो विश्वास और अविश्वास की धुरी में हर स्त्री को बांध के रखे हैं। तो ये मानसिकता हम समझ, क्योंकि हम अपने पति पर या किसी भी पुरुष पे अंधा विश्वास करते हैं, हमें तनिक भी संशय नहीं होता है उन पर। अगर वो दरअसल मन में प्रेम होते हुए भी वो अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं करते हैं जी। तो ये क्या है, कहाँ पे ये बंधन है, उसको हम अनुभूत करना चाहते हैं, बस यही बात है, बस और कुछ नहीं। और इसके बाद ये मैं अपने मंच की शोभा बढ़ाने के लिए कामना मिश्रा जी को का आह्वान करती हूँ, उनकी ही लिखी हुई एक मुक्तक के द्वारा, कि कहाँ गायब हुआ है वो सलीका जो सिखाया था, कहाँ गायब हुआ वो सलीका जो सिखाया था, बड़ों की भी करो इज्जत यही सब तो बताया था, हुआ क्या है नई पीढ़ी के बच्चों को जरा सोचें, हुई गलती कहाँ हमसे सभी कुछ तो निभाया था। अद्भुत कामना जी, आपने अद्भुत मुक्तक लिखा, और इस मुक्तक के द्वारा मैं आपका आह्वान करती हूँ पुनः सप्ताक्षर काव्य संध्या के मन पर आदरणीय आप आए और अपना काव्य पाठ पुनः सुनाएं। धन्यवाद। मैं पुनः पावन मंच को प्रणाम करती हूँ और सरस्वती माँ को प्रणाम करते मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। अब मैं आपके समक्ष कुछ मुक्तक ही प्रस्तुत करूंगी। एक तो आजकल इंटरनेट का बड़ा टंटा हो गया है, हम लोग पूरी तरीके से इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं। इस पे एक मुक्तक लिखा है मैंने। जी। आज कैसा हो गया है आचरण, आज कैसा हो गया है आचरण, रात भर करते सभी हैं जागरण,
आज कैसा हो गया है आचरण, रात भर करते सभी हैं जागरण। नेट की ऐसी लगी है लत हमें, नेट की ऐसी लगी है लत हमें, नेट गायब तो लगे जैसे मरण, नेट गायब तो लगे जैसे मरण। जैसे अभी ये कार्यक्रम ज्वाइन करने से पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि नेट में क्या प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, अब ये जो नींदों वाली प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग रात में जागते हैं बहुत, इंटरनेट को ओवर एक्सपोजर, तो ये नींदों में भी एक प्रॉब्लम आई है, उसको भी मैंने एक मुक्तक में ढाला है, थोड़ा संजीदा बनाया है। मेरा तकिया मेरी ये जिंदगानी जानता होगा, मेरा तकिया मेरी ये जिंदगानी जानता होगा, यकीनन मेरे अश्कों की रवानी जानता होगा। मेरा तकिया मेरी ये जिंदगानी जानता होगा, यकीनन मेरे अश्कों की रवानी जानता होगा। मुझे आभास है वो जानता है मेरे सपनों को, मुझे आभास है वो जानता है मेरे सपनों को, वो मेरी टूटी नींदों की कहानी जानता होगा। तकिए की बात हो रही है और किसी की नहीं। वो मेरी टूटी नींदों की कहानी जानता होगा, क्योंकि गवाह तकिया ही है और कोई नहीं। और दूसरा मुक्तक तो आपने प्रस्तुत कर दिया, अब एक और है जो मन में हमारे इतनी मृग तृष्णा भरी रहती है, उस पर भी मैंने एक मुक्तक लिखा है। चंचल हिरणी सामन दौड़े, जाने किस तृष्णा के पीछे, चंचल हिरणी सामन दौड़े, जाने किस तृष्णा के पीछे, जैसे दौड़ा करती गोपी पागल हो कृष्णा के पीछे, जैसे दौड़ा करती गोपी पागल हो कृष्णा के पीछे, ऐसे तड़पूं हूं मैं दिन भर कैदी बन पिंजरे के भीतर। इसको आजकल कुछ कोरोना से भी जोड़कर देखिए कि जो हम लोग बंद हो गए हैं घरों के अंदर, वो भाव भी इसके अंदर आ रहा है। ऐसे तड़पूं हूं मैं दिन भर कैदी बन पिंजरे के भीतर, जैसे दौड़े पगलाया मृग बौराया मृग तृष्णा के पीछे, जैसे दौड़े पगलाया मृग बौराया मृग तृष्णा के पीछे। तो ये छंद में मेरे 3 मुक्तक थे और एक बंद है गीत का जो माँ को समर्पित है। स्वर्ण हीरक आदि हैं रजरेख माँ के सामने, ये अपनी माँ को मैंने समर्पित किया है। स्वर्ण हीरक आदि हैं रजरेख माँ के सामने, कुछ नहीं है भाग्य का आलेख माँ के सामने। मैं अभी कुछ कर कहाँ पाई भला माँ के लिए, मैं अभी कुछ कर कहाँ पाई भला माँ के लिए, सोच कर ये मन बहुत मेरा जला माँ के लिए। सोचती हूँ काम कुछ ऐसा करूं एक दिन कभी, सब करें तब गर्व से उल्लेख माँ के सामने। बस चले मेरा अगर कुछ शब्द कंचन से रचूं, बस चले मेरा अगर कुछ शब्द कंचन से रचूं, ग्रंथ ममता पर लिखूं तो भाव चंदन से रचूं। बैठ जाऊं एक दिन सायास घुटनों पर कभी, बैठ जाऊं एक दिन सायास घुटनों पर कभी, और रख दूं नेह का अभिलेख माँ के सामने। स्वर्ण हीरक आदि हैं रजरेख माँ के सामने, कुछ नहीं है भाग्य का आलेख माँ के सामने। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने अपने मुक्तक बताया, सुनाया, बहुत ही सुंदर, भाव विभोर हो गए। और ये बात हम सभी जो पुरुष प्रधान समाज की कभी भी निंदा नहीं करते, क्योंकि आज हम सभी महिलाएं जहां तक पहुंची, हम सभी महिलाएं जिस समाज के जिस स्तर तक हम पहुंचे हैं, उसमें कहीं न कहीं हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे पति, हमारे मित्रों, हमारे जितने पुरुष मित्र हैं, उन सब की सहयोगिता से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। किंतु सब समान नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे दर्शकों की आपत्तिजनक बात आ रही है कामना जी कि हम लोग पुरुषों की निंदा कर रहे हैं, जबकि नहीं, आज हम जहां तक हैं वह कहीं न कहीं हमारे पुरुष, हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे पति, सब की कोई निंदा नहीं करी अभी तक। पुरुष मन अबूझापन जो रचना है वो भी पुरुषों के फेवर की ही है, अगर उसे आप ध्यान से सुने। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जिनको आपत्ति है, मेरे YouTube चैनल पर उसका वीडियो है, मेरा YouTube चैनल भी दिल से बस यूं ही है, वहां पर है, प्लीज उसे दोबारा सुनिएगा। कहीं ना कहीं आपकी तरफदारी ही है कि आपको समझ नहीं पाती है लोग। पुरुषों की निंदा नहीं कर रहा, पूर्ण की निंदा कर रहा है। पुरुष भी एक इंसान है और हर तरह के, जैसे मैंने कहा, समाज में लोग हैं
ऐसा नहीं है कि एक ही देखिए, चीज ऐसे को तो ये भी लेकर। कहा जाता है कि औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, और वो भी कुछ हद तक सही है। तो फिर बचा कौन? बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसे सबको बोलने लगे, बिल्कुल क्योंकि स्त्री पुरुष की बात नहीं है, अच्छाई बुराई की बात है, और अच्छाई किसी के बिल्कुल। भीतर भी हो सकती है, बुराई किसी के भीतर भी हो सकती है। हाँ, पुरुष Exactly. प्रधान समाज है, पुरुषों को कुछ विशेष अधिकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा इनफैक्ट गया मैं क्योंकि पिता, पति, पुत्र, भाई, परिवार तो दोनों से ही पूरा होता है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब पिता पुरुष है, नहीं, हर रिश्ते की अपनी अहमियत है, चलिए, मैं महत्व है। अब मंच पर अंकित अल्पना सिंह जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आप भी एक बार और पुनः काव्य पाठ कर लीजिए, 5 मिनट बस। अरे मैंने मैंने और अच्छा अल्पना जी ठीक की है, आपको मैं प्रशंसा कुछ में पंक्तियों 4 से शब्द बुलाऊंगी। कहना चाहती हूँ। अल्पना जी की प्रशंसा में चलिए 4 शब्द कहना चाहती हूँ, मुक्तक के। जी जी हाँ बताएं करूं क्या प्रशंसा, बताएं। भला मैं तुम्हारी, करूं क्या प्रशंसा, भला मैं तुम्हारी, ज- विवश हूं कि कोई भी उपमा नहीं है, गगन से धरा तक बहुत दूर है, जमाने में कोई भी तुमसा नहीं है। तुमसा नहीं। अरे वाह, क्या बात है, बहुत आपने सुंदर। तो मन मुग्ध कर दिया मेरा पुनीता जी, थैंक यू आपको वेरी अब 2 मच। लाइनों से मैं भी बुलाऊंगी, आपके लिए आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, बहुत आप अपनी सी लगी। अब 2 लाइनों से आपको मंच पे मैं आमंत्रित करूंगी। अब जी किसी को मैं कोई जख्म दिखाती ही नहीं, अब किसी को मैं कोई जख्म दिखाती ही नहीं, दिल की हर बात किसी को भी अब मैं बताती ही नहीं। तो वाह, आप कुछ बातें बता दीजिए अल्पना जी। अच्छा अच्छा। अच्छा, मैं कुछ अब डिफरेंट, कुछ अलग ही पढ़ना चाह रही हूँ कि मुक्तक पढ़ूं कि ऐसी एक कविता ही पढ़ दूं। जो भी मनमीत आपका मन हो, करे। ठीक है, वो आपका मनमीत हो। मीत स्वागत। हो तुम ही जीवन के, मीत हो तुम ही जीवन के, नित स्नेह सुधा बरसाते, मन बगिया को महकाते, जीवन सुर सरिसी बहाते, क्यों मैं तुम्हें शब्दों में ढालूं, किस कदर निज भावना संभालूं, यह सब असंभव हो जाता जो साथ न तुम संग निभाती, जीवन मर्म तुम सम पाया, जीवन धन्य तुम ही ने बनाया, गलतियां त्रुटियां जब हो जाती, बड़े आहिस्ते से तुम समझाते, मेरा मन सीखने को आतुर, तत्काल ही सीखने को व्याकुल, तुम्हारा साथ प्रातः की प्राची, सरस मनोहर अति सुंदर साची, मैं ऊर्जा सा उदित हुआ हूं, संग तेरे मैं मुदित हुआ हूं, जीवन प्राची को अरुणित ही रखना, हृदय साची को करुणा से भरना, तेरा साथ मैं निरंतर ही पाऊं, बगिया सम जीवन महकाऊं, सांसों को नित मधुमास बनाऊं, जग जीवन को धन्य धन्य कर जाऊं, जग जीवन को धन्य धन्य कर जाऊं। तो ये मनमीत मैंने अपने मन के मीत से के लिए जो भाव महसूस किया है, उसको मैंने कुछ शब्दों में बांधने का प्रयास किया। बहुत सुंदर। अशेष धन्यवाद। तो आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वो निरंतर जो नया प्रयोग कर रहे हैं। अब ये दिल्ली स्पेशल करने का विचार उन्हीं का था, और मुझे इतनी सुंदर आपने सखियां दी हैं कि आज सुबह से कई बार हम लोगों की बातें हो गई हैं और इतनी बातें हुई हैं। अब मुझे तो आपने कहा कि स्त्री स्त्री की शत्रु होती, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आपसे जैसे आप लोगों से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरी कोई सखियां मुझे मिल गई हैं, मैं तो अभिभूत हो गई। वही तो, किसी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते हम। मैंने कहा व्यक्ति कोई भी अच्छा या बुरा हो सकता है, स्त्री भी पुरुष भी, अच्छाई बुराई दोनों के अंदर होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, स्त्री और पुरुष को 2 ऊर्जाओं से आप कंपेयर कीजिए कि 2 ऊर्जा होती है, स्त्री और पुरुष, और उसी से संसार चल रहा है। ना तो स्त्री ही पूरी तरह से पॉजिटिव है, ना पुरुष ही पूरी तरह से पॉजिटिव है। अब ये अपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर है कि किस पर सकारात्मकता हावी है, किस पर नकारात्मकता हावी है।
अपना नजरिया भी बहुत मैटर करता है। विष की थैली और अमृत की थैली, बिल्कुल। उसी में इसका उत्तर है कि वो विष बस। की थैली और अमृत की थैली तो दोनों के भीतर है। दोनों के भीतर है। अब वो कौन अपने ऊपर विष की थैली को हावी होने देता है या कौन अमृत की थैली अपने ही हाथ में है। बिल्कुल। हमारे सही जीवन का में। मूल मंत्र होना चाहिए कि हम अपना कर्तव्य निभाते रहें बिल्कुल और गलत बिल्कुल, बातों एकदम पर सही। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर सुशील सेमवार जी ने मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ, कह रहे हैं आदरणीय आपका भी बहुत बहुत अशेष धन्यवाद। और सुमन कुमारी जी आके बोल रही हैं सुंदर सामंजस्य है। और निर्मला शर्मा जी बोल रही हैं क्या बात। और मंजू मित्तल जी बोल रही हैं टू गुड बोल रही हैं। धन्यवाद और मंजू इस मैम, तरह से धन्यवाद निर्मला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी के सानिध्य में हम लोगों ने एक सुंदर कार्यक्रम को समापन की तरफ अब हम ले जा रहे हैं। इसे समाप्ति कहना तो बड़ा ही नकारात्मक शब्द होगा। तो पुनः मिलने की उत्कंठा और अभिलाषा के साथ और आप सभी के सानिध्य में आप सबका निरंतर हमारे साथ साथ बना रहा, आशीर्वाद आप सब देते रहे, सुंदर कमेंट लिख लिख करके कार्यक्रम को गति, सकारात्मक गति प्रदान कर रहे थे। और आपको जहां आपत्तिजनक बात लगी वहां आप लोगों ने अपने कमेंट के द्वारा उसे भी व्यक्त किया और उसका भी निराकरण हमने संग संग किया। और हमने कहा कि हम अपूर्ण हैं, बिना पुरुषों के हमारा जीवन अपूर्ण है, क्योंकि शक्ति आप हैं, आपके छत्र छाया में ही हम सुरक्षित हैं। हम जितने ही मित्रों को विशेष धन्यवाद। हाँ मित्रों कहा, मेरे भाई नहीं कहा। मैं तो खुद कहती हूँ इस चीज को कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। राम प्रकाश सिंह जी बहुत ही उम्दा काव्य रचयिता हैं और साहित्यकार हैं। वो हमारे शब्दाक्षर काव्य संध्या में आ चुके हैं और निरंतर कार्यक्रम में उपस्थित रह करके हमें काफी हमारा मनोबल प्रबल करते हैं। और आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, मंजू मित्तल जी का, बलवंत सिंह जी का और डॉक्टर सुशील जी का, सबको अशेष धन्यवाद देती हूँ। और कार्यक्रम को प्रत्यक्ष जो बाद में देखेंगे उन दर्शकों को भी, श्रोताओं को भी, और पुनीता सिंह जी को, विनय जी को और कामना जी को। आप तो हमारी पूरी जीवन भर की बंधु हो गई हैं, अब निरंतर हमारा संपर्क बना रहेगा। और अर्पणा सिंह जी आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार जो आपने हमें जुड़ने का मौका दिया। बहुत सुंदर संचालन अल्पना जी, बहुत खूब, जितनी सुंदर आप हैं उतना ही सुंदर आपका संचालन। बहुत खनक है आपकी आवाज में, बहुत ही खनकती हुई आवाज है जी। विशेष धन्यवाद आप सभी का। जिसका मन जिसके बहुत अच्छे होते हैं उसके भाव और वचन भी सुंदर होते हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण हमारी ये तीनों कवियत्रियां हैं। सब सरस्वती पुत्र और पुत्रियां हैं। बिना शारदे माँ की कृपा के लेखन नहीं संभव है, तो सभी पे शारदे माँ की कृपा है। जी जी चलिए, धन्यवाद आप सभी को, सभी को धन्यवाद। अलविदा कहते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अलविदा न कहें क्योंकि पुनः बारंबार आ पाएंगे। अलविदा। आप लोगों ने पिक्स ली है बीच में? चलिए मैं लेती हूँ, एक बार रुकिए, ले लेती हूँ। बंद करने से पहले पिक्स भी ले लीजिए। ये आपने अच्छा ये कहा। बेटे स्क्रीनशॉट ले लो इधर आके जरा, एक स्क्रीनशॉट ले लो। आप जब ले लें अल्पना जी तो बता दीजिएगा, तो मैं स्क्रीनशॉट एक बेटे से भी करवा। हाँ अब रेडी? ले लो अब ले लो। एक बार और कह रहे हैं हो तो खत्म हो जाए तब। हाँ पुनीता जी एक मिनट सीधे बैठिए, फिर दोबारा से कर लेते हैं। हाँ अब लेते हैं, रेडी? चलो धन्यवाद। हमने भी ले लिए एक दो, मैं दे देती हूँ, आप लोग को भेज दूंगी। हाँ भेज देती हूँ, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा रहे सभी पर जी और जीवन मंगल में रहे, और फिर मिलेंगे इस प्रॉमिस के साथ। दोबारा पुनः मुलाकात होगी और हम सभी पुनः निश्चित रूप से एक जगह एकत्रित होंगे और फिर एक कार्यक्रम जरूर हम देंगे। अशेष धन्यवाद सभी दर्शकों को और आप सभी को। प्रणाम। प्रणाम।